वासिफ, आप सारा दिन वहाँ मौजूद रहे, एक बैटल फील्ड बना हुआ था। क्या एक तो ब्रीफली पहले ये बता दें कि क्या मनाजर सारा दिन रहे और अब हालात क्या हैं? जी वासिफ। काजी साहब, आज 1 बजे तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए पहली रैली का ऐलान किया था लाहौर से, और अपने शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पर कारकुनान इकट्ठा होना शुरू हो गए थे 1 बजे, लेकिन जैसे ही तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हुआ है तो उसके बाद अचानक से माल रोड और जे रोड के जो अंडरपासिस हैं वहाँ पर रुकावटें लगा दी गई, कंटेनर रख दिए गए, और वहाँ पर जो कारकुनान इकट्ठे हुए थे उनके दरमियान और पुलिस के दरमियान वहाँ पर अचानक से हाथापाई शुरू हो गई। और ये हाथापाई इतनी बड़ी कि अभी तक तमाम दिन गुजरने के बावजूद भी वक्फे से मुसलसल कारकुनान के ऊपर इस वक्त आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया गया, निहत्ती जो खवातीन हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, और यहाँ पर जमान पार्क की तरफ आने वाले जो तमाम रास्ते हैं अभी तक बंद हैं। और एक जो बुनियादी जो जमहूरी हक है कारकुनान का तहरीक इंसाफ का, वो उसको पामाल किया गया है। तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं उन्होंने अभी जो यहाँ पे बताया है, उनका ये कहना है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे, इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं, लेकिन आज निगरान हुकूमत ने जो रवैया अख्तियार किया है ये आइन और कानून की। अच्छा वासिफ, आप जमान पार्क से हमारे साथ, भट्टी साहब जरा आपको भी मैं चाहूँगा इन करूँ और ख़ास तौर पर ज़रा कुछ सवालात पूछें कि पुलिस ने आज प्राइवेट गाड़ियों के साथ क्या किया। जी भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वासिफ, हमने 2007 में मुशर्रफ की एमरजेंसी देखी और इसी माल रोड पर कमो बेशतर 3 माह के करीब एहतजाज किया। क्या आपने ऐसे मनाजर देखे कि खवातीन पर भी तशद्दुद हुआ, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी गई और शेलिंग किस हद तक की गई? क्या गिरदो नुमा के घर वाले भी इससे डिस्टर्ब हुए? या पीटीआई के लोगों के पास कुछ असला था या पुलिस हमलावर हुई? हकायक क्या है जो आपने आंखों देखा हाल जरा बताएं। बट साहब, ये जो आज रैली निकाली गई थी इंतहाई पुरअमन यहाँ पर अंदाज था कारकुनान का। पिछले जितने दिन से इमरान खान को यहाँ पर गोली लगने के बाद यहाँ पर जमान पार्क में शिफ्ट हुए, पुरअमन तरीके से यहाँ करते रहे लोग। गो के यहाँ पर तंग थे कि जमान पार्क के बाहर रोड के ऊपर ब्लॉकेट थी, लेकिन ओवरऑल लोगों का जो रवैया यहाँ पर तहरीक इंसाफ का वो जमहूरी तरीका था। अपनी जमहूरी जहद कर रहे हैं कि नए इलेक्शन करवाए जाए। आज भी यही इमरान खान ने कॉल दी हुई थी कि रैली निकाली जाएगी, भरपूर तरीके से रैली जो इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया जाएगा। जब अदालत ने यह हुक्म दे दिया है कि आप जो इंतखाबी मुहिम शुरू कर दें, तो आइन और कानून के अंदर उनको उस दायरे के अंदर रह के अपने जो कैंपेन है उसको शुरू करने की इजाजत दी जानी चाहिए थी। इंतहाई पुरअमन यहाँ पर लोग थे। हमने यहाँ पर देखा है कि अचानक से मार रोड जे रोड के रास्ते बंद कर दिए गए, और उसके बाद अचानक से जो कारकुनान यहाँ पर थे उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की गई है, लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन से जो निहत्ती खवातीन थी उनको जख्मी किया गया है। और इंतहाई अफसोसनाक जो सूरत हाल है वो अभी भी जारी है। जमान पार्क के दोनों गेट्स के ऊपर यही सूरत हाल है। पहले भी हमने इस तरह की जो इंतखाबी रैलियां कवर की हैं, उससे पहले मुख्तलिफ हुकूमतों में इलेक्शन कैंपेन होती रही है, लेकिन आज जो पुरअमन कारकुनों पर यह जो हमला किया गया निगरान हुकूमत की जानिब से, ये हर तरह से काबिल मज़म्मत यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। और कारकुनान की अगर देखें कि उनका मोटिवेशन लेवल ये है कि तमाम दिन आंसू गैस की शेलिंग बर्दाश्त करने के बावजूद, लाठीचार्ज बर्दाश्त करने के बावजूद कारकुनान यहीं पर मौजूद हैं। यहाँ से लोग भागे नहीं हैं। बड़ी तादाद में जो कारकुनान है वो गिरफ्तार भी हो गए हैं, और कई लोग यहाँ से जो जख्मी हालत में अपना और अपनी टीम का ख्याल रखिएगा। कभी कहते सरफराज, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सरफराज, क्या आपने कोई देखा कि जो रैली के शुरा थे किसी के पास तोप हो, मजाइल हो, कोई बम हो, या खाली खात थे? क्यों पुलिस को उनको लाठीचार्ज करना पड़ा या शेलिंग करनी पड़ी? जी बहुत शुक्रिया आरिफ मीर भट्टी साहब। हमने यहाँ पर आज जो कुछ देखा वो हमने इससे पहले जो है वो कभी भी नहीं देखा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान की कॉल के ऊपर जमान पार्क जो है वो पहुंची थी, लेकिन केनाल रोड के ऊपर पुलिस की जानिब से ना सिर्फ इनको रोका गया
बल्कि इनके ऊपर तशद्दुद किया गया, केमिकल मिला पानी जो है वो इनके ऊपर फेंका गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन थी उनके दुपट्टे हमने यहाँ पर जो है वो पुलिस की जानिब से खींचते हुए जो है वो देखे गए और यहाँ पर ना सिर्फ उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि उनको यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया। अब ये इतलात आ रही हैं कि दर्जनों कारकुनों को जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और ये भी कोशिश की जा रही है कि इनके ऊपर जो है वो मुकदमात दर्ज किए जाएं। मैं आपको बताऊं कि आज इमरान खान की काल के ऊपर जो है वो कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने जमान पार्क का रुख किया था, लेकिन उनको पहले ही जो है वो केनाल रोड के ऊपर रोका गया और वहां का मंजर जो है वो हमें मैदान जंग का मंजर जो है वो दिखाई दिया, क्योंकि कारकुन जो है वो निहत्ते थे और पुलिस एहलकार जो है उनके पास हर तरह का इक्विपमेंट जो है वो मौजूद था। ना सिर्फ आंसू गैस शेलिंग की गई बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे उनके ऊपर केमिकल मिला जो पानी है वो भी फेंका गया, क्योंकि केमिकल मिला पानी ऐसा पानी है कि जब भी किसी बंदे के जिस्म के ऊपर वो गिरता है तो उसका पूरा जिस्म जो है वो जलना शुरू हो जाता है। और हमने देखा कि यहाँ पर जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं जो कि मुकीन है यहाँ पे वो भी खासे तंग दिखाई दिए, क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पर जो है वो आंसू गैस शेलिंग की गई कि ये इलाका जो है पूरे का पूरा यहाँ पर आंसू गैस आप क्या फरमा रहे हैं कि खवातीन पर जो नहिती थी हमारी माए बहनें उन पर केमिकल पानी फेंका, उनके दुपट्टे गिर गए और इर्द गिर्द के लोगों को भी शेलिंग की वजह से नुकसान हुआ, जो मैं समझ रहा हूं आप यही फरमा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है भट्टी साहब, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कुछ खवातीन जो हैं वो भी इस जमान पार्क के लिए आई थी जिनको जो है वो केनाल रोड के ऊपर रोका गया और हमने खुद देखा कि जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने जो खवातीन हैं उनके ऊपर ना सिर्फ आंसू गैस जो है वो बरसाई यहाँ पर बल्कि उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया और उनके दुपट्टे जो है वो हमने बाकायदा तौर पर यहाँ पे गिरते हुए जो है वो देखे हैं। और पुलिस एहलकारों की जानिब से ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया गया, लेकिन जो आम शहरी थे जो कि अपने घर से रोजी कमाने के लिए बाहर निकले थे, ना सिर्फ पुलिस ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि अभी जब रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें कई ऐसे शहरी भी जो है वो सामने आएंगे जो कि ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं ना ही उनका उनसे ताल्लुक है, लेकिन फिर भी पुलिस की जानिब से जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और अब भी जो है वो सूरत हाल यहाँ पर यह है कि जमान पार्क जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको अब मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, किसी को भी जो है वो आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं इमरान खान के खिताब के बाद अब उनका जो इश्तियाल है वो भी कम हो चुका है, लेकिन पुलिस की भारी नफरी इस वक्त भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो कुछ आज हुआ है, जो मैदान जंग बना रहा है आज, इनके खिलाफ इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन है, जो मरकजी रहनुमा हैं और जो कारकुन हैं, उनके खिलाफ जो है वो दहशत गर्दी के पर्चे जो है वो देने की तैयारियां जो है वो की जा रही है कि उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा जो है वो आज दर्ज। क्या पुलिस उनको क्यों रोक रही है? क्या जमान पार्क पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? पुलिस की क्या डिमांड है कि वीजा लिया जाए, वहां का पासपोर्ट भी लिया जाए या ग्रीन कार्ड लिया जाए? क्यों रोक रही है पुलिस जाने से वहां? देखिए भट्टी साहब, सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब था आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली को रोकने का, क्योंकि इमरान खान ने जब ऐलान किया इस रैली का तो आज हमने देखा कि 11 बजे महकमा दाखिला की जानिब से जो है वो दफ़ा 144 का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि पूरे शहर के अंदर जो है वो दफ़ा 144 लगा दी गई है। किसी भी तरह से रैलियां जो हैं वो रैलियां या फिर जलसे जुलूस जो है वो किसी भी तरफ से जो है वो नहीं गुजर सकते हैं। और हमने यही देखा कि ये दफ़ा 144 जो है वो इसीलिए लगाई गई थी कि इमरान खान की इस रैली को जो है वो नाकाम बनाया जा सके। ताहम जब ये तमाम तर सूरत हाल चल रही थी तो उस वक्त हमारी जो है वो पुलिस के एक आला अफसर से भी बात हुई तो उनका ऐसा कहना था कि हमने मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी कर ली है और अगर इमरान खान आज अपने घर से बाहर निकलते हैं रैली की सूरत में तो उनको फौरी तौर पर उसी वक्त ही जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ताहम अब तैयारी की जा रही है कि उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज हों और जो कारकुन थे उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाए। जी वासिफ, आपने क्या मनाजर देखे कि जमान पार्क में और अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटेजी है? ये जैसे आप बता रहे हैं ये तो खुदा ना खास्ता मकबूजा कश्मीर से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऐसे हालात है। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी है फर्दर? बट साहब यहाँ पे मैं सुबह 11 बजे पहुंचा था और जमान पार्क रिहाइशगाह के अंदर मौजूद रहा हूँ
और यहाँ पर जो पार्टी की सीनियर क़यादत है आज बहुत पुरजोश थी कि आप एक जमहूरी जदोजहद है जिसके तहत ये जब रैली निकाली जा रही है, भरपूर तरीके से इसमें अवाम को मोटिवेट किया जाएगा कि नए इलेक्शन की तरफ जाएं ताकि जो मुल्क इस वक्त शदीद मुआशी बहरान का शिकार है उसको निकाला जाए, लोगों को अपने साथ मिलाया जाए। और लेकिन जिस वक्त ये अचानक से काम शुरू है, आंसू गैस की शेलिंग शुरू की गई, लोगों को निहत्ते लोगों को मारा गया, तो जो पार्टी की सीनियर क़यादत अंदर बैठी हुई थी बहुत ज्यादा तशवीश का शिकार थी। और जैसे कि सरफराज ने बताया कि ऐसी ही सूरत हाल थी कि इमरान खान अपने घर से बाहर निकले तो जितनी बड़ी तादाद में वहां पर नफरी बाहर मौजूद थी तो चांसेस यही थे कि इमरान खान को आज गिरफ्तार कर लेंगे। इमरान खान निकलना चाह रहे थे बाहर रैली के अंदर और उनके अंदर तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और इमरान खान ने जो आखिरी टाइम पर जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उन्होंने रैली को इसलिए खत्म किया कि तमाम दिन में जो कारकुनान शदीद जख्मी हालत में वहां पर मौजूद थे, ज्यादा मजीद इस मामले को तूल नहीं देना चाहते थे। असल में तहरीक इंसाफ की अब जो स्ट्रेटजी ये है कि अभी फिलहाल रैली को खत्म कर दिया गया है। अब अदालत के अंदर जो असद उमर, शिबली फराज, सिफ्तान खान और दीगर जो रहनुमा अपने वकला के साथ पहुंचे थे उन्होंने पिटीशन दायर कर दी है और वो चाह रहे कि अदालत ने जो हुक्म दिया था कि इलेक्शन कैंपेन चलाएं, अदालत इलेक्शन की तरफ जाया जाए, तो अदालत ही के हुक्म को ये तौहीन की गई है, तौहीन अदालत लगवाई जाए, उसके बाद अदालत से दोबारा हुक्म लेकर ये इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। क्योंकि जो ये तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनका ये कहना है कि जो निगरान हुकूमत है असल में इसके पीछे कुछ और हुकूमत है जो कैसे तमाम जो फैसले करवा रही है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से मुखालिफिन खासतौर पर पीडीएम के जलसों के अंदर उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है, अब वो ये नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ की जिसके साथ एक बड़ी तादाद में अवाम सब दे सकते हैं कि वो बाहर निकले और क्लीन स्वीप की तरफ जो तहरीक इंसाफ ये दावा करिए कि 2/3 मेजोरिटी लेंगे, तो उसके मुखालिफिन ये नहीं चाहते कि अवाम बाहर निकले, कैंपेन चलाई जाए और जिस तरह से दावा तहरीक इंसाफ कर रही है कि वाज़ेह मेजोरिटी से वो पार्लियामेंट में जाए और अवाम के हक में जो फैसले हैं वो किए जाए, तो ऐसा शायद मुखालिफिन नहीं चाह रहे और तहरीक इंसाफ इसी को अदालत में जाकर काउंटर करना चाह रही है। बहुत शुक्रिया वासिफ आपका और सरफराज, आपने और स्टे सेफ। बड़ी मुश्किल हालात में आपने वहाँ से रिपोर्टिंग की।